कुफर शिरक में डूबी कौम ने शैतान की पैरवी करते हुए 5 बड़े बुत बना लिए और इनकी इबादत करने लगे। यही वो कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। हज़रत अदीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई और इस कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान के बाद लोगों को एक खुदा की इबादत के लिए दावत देने लगे। आपने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और आपकी नबूवत का इकरार करके अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। आज की वीडियो का हमारा मौजू भी यही है कि क्यों हज़रत नूह की बीवी इन पर ईमान ना लाई और कैसे कैसे आपकी बीवी ने आप पर जुल्म उठाए और आपकी बीवी कैसे आपके बेटे को भी वरगलाती रही और इन्हें अपने ही बाप के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। मुख्तलिफ तफसीरों और तारीखी किताबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है, लेकिन मशहूर और मुतफ़िक़ा यही है कि इस औरत का नाम वाहला था। यह बरसों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रही और इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जवान बेटा कनान भी था। इसके अलावा बाकी तीनों बेटे हाम, साम और याफस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे, जो कि ईमान ले आई थी। लेकिन वाहला और इसके बेटे कनान ने हज़रत नूह की रसालत को ना माना और आपको सारी ज़िंदगी अज़ियतें देते रहे। जब हज़रत नूह ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कौम के लोगों ने इनके दोनों बीवियों को रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और हज़रत नूह के घर भेज दिया ताकि वो इसे नए दिन की दावत देना बंद कर दे। तो पूरी कौम मिलकर नूह के घर का घिराव कर लेगी। रवायात मिलती हैं कि जैसे ही अपने रिश्तेदारों को वाला ने देखा तो ऐलान कर दिया कि मैं और मेरा बेटा कनान नूह की कभी भी पैरवी नहीं करेंगे। और वाला ने अपनी कौम से वादा किया कि हम नूह को इस नए दीन की तबलीग से ज़रूर रोक लेंगे। खैर, वाला ने ज़बरदस्ती मुहिम चलाई और महाज पर अपने शोहर की मुखालफत की, लेकिन हज़रत नूह तबलीग हक़ करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन कौम के लोगों ने घर पर इस वक्त हमला कर दिया जब हज़रत नूह के तीनों बेटे घर पर ना थे, जबकि कनान और वाला घर में मौजूद थे। बल्कि ये हमला भी वाला की ही साजिश थी। लोगों ने हज़रत नूह को लहूलुहान कर दिया और बेपनाह जुल्म किया। वाला ने जब देखा कि ये जुल्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जान ही ले लेंगे तो इनको ये कहकर रोक दिया कि अब से मेरे शोहर तबलीग दीन से बाज आ जाएंगे। मज़ीद कहने लगी, ऐ मेरी कौम के लोगों, नूह तो दीवाने हो गए हैं, तुम इन्हें मार मार कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बना सकते। तुम इन्हें मत मारो, जो कुछ कहते हैं हालत दीवानगी में कहते हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की इन बातों से बहुत तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने पहली बार खुदा से शिकायत की, खुदाया मैं काफिरों में गिर गया हूँ, अगर ये लोग मोमिन नहीं हो सकते तो इनको तबाह बर्बाद कर दे। कौम नूह का हाल ये हो गया कि मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह दीवाने की बातों पर कान न धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही कि जो ईमान ला चुके हैं इनके अलावा अब आप पर कोई ईमान नहीं लाएगा, तो फिर आपने बारगाह इलाही में मुनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मुख्तलिफ कौमें तबाह बर्बाद कर दी जाए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके हैं। तू गम न खा इस पर जो वो करते हैं और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबाए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है और जब इसकी कौम के सरदार इस पर गुजरते, इस पर हंसते और कहके लगाते तो एक वक्त इन पर हंसने लगे जैसा तुम हंसते हो। अब जान जाओगे कि किस पर आता है वो अज़ाब। आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया। अभी तूफ़ान आने में 200 साल बाकी थे। आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम ने आपको मुख्तलिफ तकालीफ़ें दी, यहाँ तक कि कश्ती पर फ़ज़ा भी करते रहे, लेकिन आप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए कश्ती की तैयारी में लगे रहे। अपनी कौम की तरह वाहला भी हज़रत नूह को कश्ती बनाने से रोकना चाहती थी, इसलिए वाहला रोज़ रात को अपने बेटे कनान के साथ आती और कश्ती में जगह जगह सुराख कर जाती। यह उसका रोज़ाना का मामूल बन गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब सुबह कश्ती को देखते तो परेशान होते। जब लोगों से पूछते तो लोग कहते कि हमें तो तुम्हारे तख्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारा दिन तख्तों को जोड़ने में लगाया और शाम को अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ मेरे खुदा, जो भी आज रात मेरे इन तख्तों में सुराख करे
تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والے شخص کو ڈھونڈنے میں لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ اپنی ہی بیوی میرے اتنا خلاف ہے۔ خیر آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کو نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 500 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ خیر جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر دیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور آفس اور ان تینوں کی بیویاں اور ان کی مومنہ بیویاں اور 72 مومنین مرد عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم پر جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم میری گمراہ قوم میں مت شامل ہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ اقرار کرتی بھی کیسے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو شروع سے ہی نہیں مانتی تھی اور وہ مسلسل اپنی گمراہی کا ثبوت دیتی رہی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا تو کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ آخر آپ کی بیوی واہلہ اور آپ کا بیٹا کنعان دونوں کشتی پر سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح کی قوم، ان کا بیٹا اور ان کی بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیریت اور بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہوں میں قبول کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔